ये 22 झापड़ नहीं, ये 50 झापड़ डिजर्व करते हैं। और ये बिल्कुल बेकार सवाल है कि मैं उससे माफी मांगूंगी। अगर ये डेवलप कंट्री में होते हैं ना तो ये मुझसे माफी मांग रहे हैं। जब पुलिस सोती है या कोई और सोते हैं तब मैं जग करके रनिंग करती हूँ। नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। 30 जुलाई लखनऊ का नहरिया ट्रैफिक सिग्नल एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर जिसका नाम सादत अली है उसको जमकर पीटा था। अब लड़की कह रही है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं। तो मैं स्ट्रिक्टनेस बर्दाश्त करती हूँ, अपने अंदर डालती हूँ स्ट्रिक्टनेस को, और स्ट्रिक्टनेस को मैं आगे लेकर के चलती बिकॉज आई एम डिसिप्लिन पर्सन। उसके साथ ही उसने यह भी कहा है कि जब मैं सुबह 4 बजे रनिंग के लिए जाती थी तो मैं पुलिस वालों को पहले जगाती थी क्योंकि वो लोग सोते रहते हैं। जब पुलिस सोती है या कोई और सोते हैं तब मैं जग करके रनिंग करती हूँ। लड़की ने यह भी कहा है कि पुलिस वालों की गलती है। लाइन हाजिर भी करे गए हैं पुलिस, दैट मीन्स पुलिस की भी गलती है। लड़की ने कहा कि सादत अली को जब 30 जुलाई को पुलिस ने पकड़ा था तब उसने 600 रुपए चोरी वाली बात क्यों नहीं बताई है। तो ऑन द स्पॉट इन्होंने पुलिस को बताया होता कि सर रॉबरी हुई है, इनके 600 रुपए गायब हुए हैं या कुछ भी गायब हुए हैं। इन्होंने उस दिन नहीं बताया पुलिस को, दैट मीन्स इन्होंने पुलिस को भी बेवकूफ बना। लड़की ने यह भी कहा है कि वह बहुत डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का अंतर उसने समझाया है। अगर ये डेवलप कंट्री में होते तो आज इनका डीएल सीज हो गया होता, इनकी गाड़ी सीज हो गई होती। बताया है कि वो अगर उसे कुछ लोग ना रोकते तो वो 20 के बजाय 50 थप्पड़ सादत अली को रसीद देती। ये 22 झापड़ नहीं, ये 50 झापड़ डिजर्व करते हैं। कई बातें लखनऊ गर्ल जो कि कैब ड्राइवर को पीटने के बाद सुर्खियों में आई थी उसने कही है। एक एक बात को सुनते जाइए क्योंकि हमारे सहयोगी आशीष सुमित मिश्रा ने यह खास इंटरव्यू किया है। देखें। बीते 2 हफ्ते से लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कैब ड्राइवर को महिला द्वारा मारा जा रहा है। हमारे साथ इस टाइम बात करने के लिए मौजूद हैं प्रियदर्शनी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रियदर्शना जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरी घटना, क्योंकि जो सीसीटीवी में जो घटना सामने आई है उसमें मतलब इस तरीके का कुछ खास देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से आपको उसको मारना पड़ जाए। क्या हुआ था? पहली बात तो जितना दिखाया गया है सिर्फ आपने उतना ही देखा है। अगर कोई प्रेस वहां पे खड़ी है तो उसने पूरा कैप्चर किया है, ठीक है। तो उस चीज पे तो बिल्कुल भी फोकस मत करिए, ठीक है। तो वो वीडियो क्यों नहीं सामने आई जो कैप्चर किया? वो मेरा काम नहीं है, वो कोर्ट का काम है और वो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उनका काम है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है किसी वजह से रिलीज ना करी हो या उनका कुछ भी हो कि उनके पास प्रूफ भी होंगे। घर से वीडियो रिलीज कर दी गई? नहीं, देखिए मेट्रो के चप्पे चप्पे पे कैमरास लगे हैं, कोई बच नहीं सकता। आपने कोशिश नहीं करी कि वो वीडियो निकले ताकि आपकी भी सच्चाई सामने आ सके? मैंने बिल्कुल बोला है कि मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी पिटते हुए कोई रिलीज करे वीडियो। मुझे भी शर्म आती है कोई मुझे मार रहा हो, अटैकर्स मिल आपकी जाके। इमेज क्लियर होगी ना कि आपने क्या पूरी देखिए इमेज, ये सच्चाई क्लियर है। ये सब लोग चाह रहे हैं कि इसकी पूरी सच्चाई सामने सच्चाई आए, आधा ही सच आपके हिसाब से सामने आए। देखिए सच्चाई क्लियर है क्योंकि सादत अली को जेल में डाला है पुलिस ने, मतलब कुछ सोच के डाला होगा। इतने एक्सपीरियंस्ड लोग अगर किसी पोस्ट पे बैठते हैं। लेकिन उसके बाद जिन्होंने जेल में डाला था वो लोग सस्पेंड कर दिए गए। वो हमारा काम नहीं है। दर्ज हुआ हमारे, देखिए हम पे एक फेक मुकदमा है, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सादत अली जो है अकेले नहीं पकड़े गए हैं, ये कुछ लोगों के साथ पकड़े गए थे, वो भी जेल में थे। पुलिस मेरे सामने इसको और उन लोगों को बैठा करके लेके गई है गाड़ी में। क्या ये उस टाइम अकेले गाड़ी चला रहे थे या कोई और भी था इनके साथ में? मुझे पहली सीट पे कोई नहीं दिखा क्योंकि मैंने पहली सीट का दरवाजा खोला था। तो पहली सीट पे ये साइड में फोन चला रहा था अपना, ठीक है। और इनका फोन भी चल रहा था। अगर ये ड्राइवर होते तो फोन सामने रखा। और लोग बाद में आ गए कि गाड़ी में ही थे? क्या मतलब सब वहीं पे खड़े थे। अच्छा, सब इनके साथ वाले सब वहीं पे खड़े थे और सब देखिए वीडियो में वो ये कह रहे हैं अरे इसका तो रोज का है। मैं दैट मीन समझे वो रोज मुझे मॉनिटर करता है। अच्छा, जस कोई यही कहेगा, जो रोज देखता है वही तो कहेगा ना। मतलब ये इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 6 महीने की सीसीटीवी निकालिए। 6 महीने की सीसीटीवी में आपको पता चलेगा पूरी सारी चीजें। और ये इनोसेंट नहीं है, इसका प्रूफ है कि इनको जेल में डाला गया कुछ लोगों के साथ। दैट मीन्स पुलिस ने खड़े होकर के सारी एक्टिविटीज वॉच करी है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो मेरा काम नहीं है वो जाने कि उन्होंने ये क्यों किया है। अच्छा, वीडियो में कुछ लोग आपको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो क्या ना रोकते आपको तो उसके बाद क्या आप और उसको मारती हैं या कुछ? देखिए मेरी जिंदगी सस्ते में नहीं हुई है। पहली बात तो अगर
अगर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ एक आदमी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है, एक आदमी ने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया है, गवाह है वो वीडियो, उसमें देखिए इसकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, ठीक है। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को कैजुअली बहुत लिया जाता है, ठीक है, वो हमें डिफाइन करता है। अगर कोई विदेश में बैठ करके ये देख रहा होगा वो यही कहेगा व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट रेजेस क्वेश्चन ऑन आवरसेल्व्स आल्सो। आप देखिए कितने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोग डेली मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गलती है। अब मेरी जिंदगी सस्ते में तो नहीं आई है कि मैं सिग्नल के पहले लेट जाऊं और ये चाहते हो निकल जाऊं। कानून को हाथ में लेना ये भी तो एक गलत है। अच्छा देखिए, अपने देश में कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए मैंने उसे तुरंत शिकायत कर सकती थी उनसे। बिल्कुल सही बोला आपने। आप देखिए मैंने उसे तुरंत नहीं मारा है, मैंने पीछे पलट के पुलिस को देखा, ठीक है। तो आप पुलिस के पास जाके शिकायत भी मैं अगर पुलिस के पास जाती तो ये भाग ना जाता, किसी अटैकर को कैमरा लगे हैं, नंबर नोट हो जाता। नंबर कैमराज ऐसे नहीं है। मैं गई थी पुलिस स्टेशन तो उन्होंने बताया ये कैमराज वो स्पेशल कैमराज नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ मैं वहां से नहीं गई, वरना ये भाग जाता, इनकी गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाता, ठीक है। इनकी गाड़ी का नंबर प्रेस में भी आया है, आप देख सकते हैं सामने से, ठीक। तो यही बात है कि मेरी जिंदगी सस्ते में नहीं है कि कोई हिट एंड रन करके मुझे निकल जाएगा, रन नहीं करने दूंगी मैं उसे। अगर मैं जिंदा खड़ी हूँ सामने तो वो रन नहीं कर सकता और मुझे उसे पकड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है मारना पड़ेगा। क्या आप कैमरे को और मारना चाहती थी, मतलब जितना आपने एक बात बोली कि कोई रोकता नहीं तो देखिए अब किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक इन्होंने लाइट को वायलेट किया, ठीक, उसके बाद गाड़ी हिट करी, अब क्या उम्मीद रखी जाए इनसे, ठीक है। ये 22 झापड़ नहीं, ये 50 झापड़ डिजर्व करते हैं और इतना ही नहीं, इनका डीएल सीज हो जाना चाहिए। अगर आपको रोका ना जाता तो आप नहीं, ऐसा नहीं है, रोकने जरूर आते, वहां पे पुलिस वाले आए थे और वो ये बात कह रहे थे अपने मुंह से कि ये गलत है, इसकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से बोली, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करी है तभी तो ये जेल में था और इन्होंने मारा भी है और अकेले जेल में नहीं था, इसके साथ भी कई लोग थे, दैट मीन्स वहां गैंग भी था और सिर्फ इनकी इमेज अच्छी दिखाई गई है, ये मीडिया लेके आया था पूरा। अच्छा। कि आज ये अपना आपे से अगर बाहर होती हैं या हम पे अटैक करती हैं वापस तो आज इनकी पूरी इमेज स्पॉइल कर देनी है, तभी सिर्फ आपको उतना ही दिखाया गया जितना उसके फेवर में है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो मेरे फेवर में हुई है, पहली एप्लीकेशन मैंने लिखी है, तब ये गए जेल के अंदर। आपको पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बुलाया था। हाँ। क्या कुछ पूछताछ हुई? पूछताछ यही, जैसे हर सवाल होते हैं उनके सारे सवाल उन्होंने पूछे मुझसे, मैंने उनको क्लियरली जवाब दिया, ठीक है। मैंने सहयोग किया पूरा अपनी तरफ से और इन्होंने जो मुझ पे रॉबरी लगाई है वो फेक है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना वेल प्लान तरीके से सारा काम किया और अगर रॉबरी हुई होती तो ऑन द स्पॉट इन्होंने पुलिस को बताया होता कि सर रॉबरी हुई है, इनके 600 रुपए गायब हुए या कुछ भी गायब हुए। इन्होंने उस दिन नहीं बताया पुलिस को, दैट मीन्स इन्होंने पुलिस को भी बेवकूफ बनाया। शहादत अली ने पुलिस को बेवकूफ बनाया और नेक्स्ट डे ये इन्होंने मुझ पे फेक धारा लगा करके केस को खींच लिया। इतना बड़ा मामला हुआ, वीडियो वायरल हो रही है, तमाम लोग उसको सही बता रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपको अफसोस है मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? पूरा इंडिया सही नहीं बताएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरा इंडिया जाहिल नहीं है। जो इंसान सिग्नल तोड़ता है, मुझे क्या आपने किसी को ऐसा देखा है कि जो आपको सही बता रहा हो उनको गलत बता रहा हो? हाँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है इस चीज पे और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो धारा लगी है वो गलत लगी है। उसके बाद मैंने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? वो देखिए मेरा इशू नहीं है। हाँ, तो नहीं, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। आपने अभी 2-3 बार दोहराया कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, मैं सही थी इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई, मतलब क्या कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? उनको पहले बार जेल में डाला, दूसरी चीज वो अकेले नहीं था, सिर्फ 7 लोग थे, उसको भी जेल में डाला पुलिस ने। 7 लोगों को डाला जेल में? 7 इनके साथ थे लोग। अच्छा। 2 लोग बैठा के लेके गई थी पुलिस, मैं भी थी साथ में, मतलब मैं पैदल चल रही थी, ये लोग गाड़ी में पे बैठ करके गए थे। उस समय पुलिस के पास बाइक थी, कोई कार नहीं थी, ठीक है, वो बाइक से आए, ठीक। तो इनको बाइक पे बैठा करके पुलिस लेके गई थी और मेरे को जो है पुलिस मेरे साथ चल रही थी क्योंकि मुझ पर अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। तो इन पे कार्रवाई करी है पुलिस ने और अगर इन्होंने मुझ पे फेक धारा लगाई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे इन्होंने उस दिन जिस समय 30 तारीख थी, मतलब 30 की रात को ये हुआ है,
तो 30 को इन्होंने पुलिस को नहीं बताया कि जो है इनके पैसे गायब हुए हैं। नेक्स्ट डे इन्होंने रिक्रिएशन कर दिया, अपने हिसाब से धारा मुझ पे इम्पोज कर दी। और सुनिए, इतना ही नहीं, इन्होंने जो 427 लगाया वो भी फेक है पूरी तरीके से। अगर ये किसी डेवलप कंट्री में होते ना तो आज इनका डीएल जब्त हो गया होता और जो इनके मालिक की गाड़ी है वो भी सीज हो गई होती। इसलिए ये अपने टिन के डब्बे से इन्होंने मुझको हिट कर दिया। हम इंडियंस जब बाहर कमाने जाते हैं ना तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। अगर रेड लाइट हो गई तो हमें रुकना है, और इफ यू वायलेट, वहां पे हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं, दे नोट योर नंबर, दे जेल यू। और अगर आपने इस तरीके से चलते हो सिग्नल वायलेट किया है तो आपकी गाड़ी भी रख लेते हैं, आप पे फाइन भी लगाते हैं। शाहादत अली पे कौन सा फाइन लगाया अब तक? उन्होंने जो 427 मुझ पे लगाया है, कह रहे गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी, इनकी गाड़ी पूरी सीज हो जानी चाहिए। अगर ये डेवलप कंट्री में होते तो आज इनका डीएल सीज हो गया होता, इनकी गाड़ी सीज हो गई होती, इनके घर चालान पहुंचा होता, चालान भी नहीं आया। ठीक है, तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रशासन नहीं है, मिस्टेक प्रशासन की नहीं है पूरी तरीके से। क्यों? हाँ, यहाँ पे इंसानों की मिस्टेक है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें बिना पुलिस की वहां पे प्रेजेंस के ये सब चलता है, ट्रैफिक परफेक्ट चलता है। मैं कहिए तो सिटी का नाम भी बता दूं। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है। कितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, कब तक मरते रहेंगे? राइट, तो कब तक मरते रहेंगे? अच्छा, जो मीम वगैरह वायरल हो रहे हैं इसको देखकर आपको क्या लगता है, मतलब कैसा? जो ये मीम्स वायरल हो रहे, पहली बात तो मैं इन लोगों से कहना चाहूंगी कि बिना कुछ जाने सोचे आप किसी की इमेज और किसी की फैमिली की इमेज ट्रैश कर देते हो। आप मीम्स बनाते हो, इसे पॉजिटिव वे में अगर आप यूज करो, अगर मेरे पे आप कार्टून्स बनाओ तो हंसो तो मुझे शायद बुरा ना लगे, लेकिन बेइज्जती करो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और सिर्फ मेरी बेइज्जती ये लोग नहीं कर रहे हैं, मेरी फैमिली की भी कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज का गुस्सा भी है और मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इससे मेरी इज्जत जुड़ी है, मेरा करियर जुड़ा है। ठीक है, और शहादत अली के फेवर में दिख रही है सब कुछ चीजें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने गलती करी है तभी इनको पुलिस ने जेल में डाला है, और सिर्फ ये अकेले नहीं पकड़े गए हैं, लोगों के साथ पकड़े गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मामला इंटेंस है और लाइन हाजिर भी करे गए हैं पुलिस, दैट मीन्स पुलिस की भी गलती है। अच्छा, क्या मतलब अगर बाई चांस ऐसा मोड़ आता है इसमें कि आपसे कहा जाए कि आप मतलब सुलह करने के लिए माफ़ी मांग लीजिए उनसे, तो क्या आप इस टाइप से कुछ करेंगे? पहली बात तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ये डेवलप कंट्री में होते ना तो ये मुझसे माफी मांग रहे होते। हिट इन्होंने मुझे करी है गाड़ी, अगर इन्वेस्टिगेशन ये देखेगी और कैमराज में, तो ये एक ऐसा आदमी है जिसने ट्रैफिक सिग्नल वायलेट कर दिया, ट्रैफिक रूल वायलेट कर दिया, गाड़ी मुझे हिट कर दी और मैं इससे माफी मांगू? मतलब इज दिस अ जोक और समथिंग? राइट। और ये बात है कि इस कदर करने वाला आदमी, उसका डीएल जब्त हो जाना चाहिए। इतना कैजुअल नहीं लिया जाता ट्रैफिक सिग्नल को जितना कैजुअली लिया जा रहा है, और ये बिल्कुल बेकार सवाल है कि मैं उससे माफी मांगूंगी। ठीक है, माफी उसको मुझसे मांगनी चाहिए, गाड़ी हिट उसने मुझे करी है, मेरी जान जा सकती थी। ठीक है, मैं भी किसी के घर की लड़की हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं मेरा पति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी की वैल्यू होती है जिसका पति और बच्चे होते हैं। मेरे अकेले की भी जिंदगी, मेरे अकेले की भी वैल्यू है। अभी ये जो मीम्स बन रहे हैं इसमें बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग मेरी इमेज को खराब कर रहे हैं, इससे मेरा करियर खराब होता है और मुझे आगे चल के जॉब भी लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये है कि मैं रियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कूल हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैंने जहाँ जहाँ काम किया है वहां पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर मेरे सामने कुछ गलत होता है मैं सीधे मुंह पे बोल देती हूँ कि दिस इज रॉन्ग, वेदर दे रिमूव मी फ्रॉम जॉब और दे डोंट लाइक मी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट लाइक मी बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन की जो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो मैं स्ट्रिक्टनेस बर्दाश्त करती हूँ, अपने अंदर डालती हूँ स्ट्रिक्टनेस को, और स्ट्रिक्टनेस को मैं आगे लेकर के चलती हूँ बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। मैं एक डिसिप्लिन तरीके से काम करती हूँ। मैंने बताया मैं 4 बजे रनिंग करती थी। आप पूछिए सोसाइटी वालों से, पुलिस वालों से, 4 बजे जब पुलिस सोती है या कोई और सोते हैं तब मैं जग करके रनिंग करती थी। मतलब आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। ठीक है, तो ये बात है कि मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मुझे देर तक सोती है क्या? हाँ, मैंने कितनी बार उनका दरवाजा खटखटाया भाई कि उठो, अटैक्स हो रहे हैं। 4 बजे मैं निकलती थी तभी से अटैक होने लगते हैं। लोग बैट वैट लेकर के आते हैं। ये जो अटैकर्स हैं ये बैट और बेसबॉल वो स्टिक वो लेकर के आते हैं, उससे डराते हैं। ठीक है, और एक तो उनमें से था कि कह रहा है तुम्हारा पति जो है दिल्ली में रहता है, तुम वहां क्यों नहीं चली जाती है?
तो ये कैसे लोग हैं जो मुझे कैसे सजेशन देते हैं? these suggestions are, you know, a kind of a trash. कि what they speak, on what basis they speak. I have my job in Delhi, ठीक है, and I don't know what shit are they talking about. तो this is a very surprising कि ये जो comments मुझे मिलते हैं ये trash होते हैं, abuses मिलते हैं, ठीक है, physical abuse होता है, mental abuse होता है, तो कभी ना कभी आदमी को गुस्सा आता है जब चीजें हद से पार हो जाती है। अब किसी ने हिट कर दिया, क्या मैं उसे रन करने दूंगी? और ये बात है कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं, तो मैं स्ट्रिक्टनेस जो है अपने अंदर डाल के रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो भी चीजें वो परफेक्ट हो। तो ये थी प्रियदर्शनी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो किसी भी तरीके से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही उनको इस घटना का कोई अफसोस है। आगे इस खबर पर बने रहने के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।